बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम 9th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, और इसमें हमने स्टडी किया था पोजीशन को, डिस्टेंस को एंड डिस्प्लेसमेंट को। आज हम टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन ही में से स्टडी करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पीड क्या होती है, फिर हम वेलोसिटी की तरफ आते हैं। स्पीड को स्टूडेंट्स सिंपली हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जो बॉडी डिस्टेंस कवर करती है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। यानी एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर बॉडी जो डिस्टेंस कवर करती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो इसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन होगी हमारे पास, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। तो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर बॉडी जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म। अब देखिए इसकी डेफिनेशन हमने क्या की है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, कि बॉडी जो डिस्टेंस कवर करती है एक स्पेसिफिक टाइम में उसको हम स्पीड कहते हैं। तो हम स्पीड को मैथमेटिकली लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखें, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन ए यूनिट टाइम, ये देखिए यूनिट टाइम में बॉडी जो डिस्टेंस कवर करती है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं s से, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं t से। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास आ जाएगी v इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई t। अब अगर हम स्पीड की यूनिट देखना चाहें तो हम स्पीड की यूनिट लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। कैसे, यहाँ पे देखें डिस्टेंस की यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर, टाइम की यूनिट क्या है हमारे पास, सेकेंड। तो अब हमारे पास यूनिट क्या आ गई है स्पीड की, मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। और याद रख लीजिएगा स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। यानी कि इसका मतलब यह है इसकी मैग्नीट्यूड तो होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, तो इसलिए हम इसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ये तो हमारे पास आ गई है स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, तो स्टूडेंट्स याद रख लीजिएगा, यूनिफॉर्म से मुराद है कांस्टेंट, चेंज ना होना। यानी कि अगर बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं बॉडी की स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो हम यूनिफॉर्म स्पीड को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, uniform speed, if a body cover equal distance in equal interval of टाइम, देन दिस स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। यानी अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ मूव कर रही है और वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस 10 मिनट्स में कवर करती है, फर्स्ट जो किलोमीटर है वो 1 मिनट में कवर करती है, उससे जो नेक्स्ट 1 किलोमीटर डिस्टेंस है वो भी 1 मिनट में कवर करती है, यानी इक्वल इंटरवल से कवर कर रही है।
पहले वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 1 मिनट में, और फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर भी कवर कर रही है 1 मिनट्स में, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो हम कहते हैं उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो पहले मैंने बताया यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड एक ही स्पीड है। यूनिफॉर्म इसे मुराद क्या है, कांस्टेंट, या कांस्टेंट को हम यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड को हम कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब भी है चेंज ना होना, कांस्टेंट रहना, कांस्टेंट का मतलब भी है चेंज ना होना। तो हम कह सकते हैं कि अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो तब उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। अब हम देखते हैं वेलोसिटी हमारे पास क्या है। ये तो हमने स्पीड के बारे में स्टडी कर लिया। वेलोसिटी आप देखते हैं हमारे पास वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी को अगर हम सिंपली डिफाइन करना चाहें तो हम वेलोसिटी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट का जो रेट होता है वही क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। यह है डिस्टेंस, स्पीड हमारे पास क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है एक स्पेसिफिक टाइम में उसी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी को कहते हैं। अब वेलोसिटी को अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो मैथमेटिकली हम वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, मैथमेटिकल फॉर्म वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास इक्वल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहां पे देखिए स्पीड को हमने कैसे डिफाइन किया था, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। तो मैंने कहा इसको हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ यहां पे आपने लिखना है डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट। यहां पे है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो आप वेलोसिटी को लिख सकते हैं, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। जो डिस्प्लेसमेंट कवर होता है यूनिट टाइम में, स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के, वेलोसिटी इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम के। स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को भी v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को d से रिप्रेजेंट किया जाता है और टाइम को t से। अब अगर हम इसकी यूनिट यहाँ से लिखना चाहें तो यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास यूनिट इसकी आ जाएगी, ये देखें डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है होगी मीटर और टाइम की सेकंड, तो इसकी यूनिट भी है हमारे पास मीटर पर सेकंड। अब देखें हमारे पास स्पीड की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट भी क्या आ गई हमारे पास, मीटर पर सेकंड। अब डिफरेंस क्या है स्पीड और वेलोसिटी में, यानी कि दोनों की डेफिनेशन तकरीबन सेम है, दोनों की मैथमेटिकल फॉर्म सेम है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। तो याद रख लीजिएगा, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। यानी इन दोनों के दरमियान जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो वेलोसिटी की इसका मतलब है मैग्नीट्यूड भी होती है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। अब यहाँ तक हमारा टॉपिक था स्पीड एंड वेलोसिटी, वो तकरीबन एंड हो गया है। अब इसमें वेलोसिटी में जिस तरह हमने स्पीड में एक टर्म पढ़ी है यूनिफॉर्म स्पीड, इसी तरह वेलोसिटी में भी एक टर्म होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है इसको हम देख लेते हैं। यूनिफॉर्म
वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म से मुराद है सेम, कांस्टेंट, चेंज ना होना। जिस तरह हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी है, इसी तरह यहाँ पे भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वही कंसेप्ट है, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड में हमने पढ़ा ऐसी स्पीड जो चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, तो उस स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी यही होती है कि ऐसी वेलोसिटी जो सेम रहे, चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, ऐसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड को हमने डिफाइन किया था, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन दिस स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। कि अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम उसकी स्पीड को कह सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिफाइन करना चाहें तो बिल्कुल ऐसे ही डिफाइन करेंगे। वहाँ पे आएगा इफ़ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कह सकते हैं उसकी स्पीड, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? यूनिफॉर्म है। इफ़ अ बॉडी cover equal displacement, if a body cover equal displacement in equal interval of time, if a body cover equal displacement in equal interval of time, then this speed is known as uniform velocity। यानी कि अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कह सकते हैं इसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था स्पीड एंड वेलोसिटी, ये अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक से आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।